हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पवन और आज की वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि यदि आप हर महीने सुकन्या समृद्धि योजना में 1,000 रुपये जमा कराते हो तो आपको 21 साल के बाद कितने रुपये मिलेंगे। आज के ज़माने को देखते हुए बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, इसलिए भारत सरकार ने बच्चों की पढ़ाई एवं उनके माता पिता को उनकी शादी के में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए बच्चियों के लिए स्पेशल यह योजना प्रारंभ की गई थी। अब हम सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में जान लेते हैं। इसमें अकाउंट खुलवाने के लिए लड़की की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। केवल भारतीय नागरिक ही इस योजना में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक परिवार की अधिकतम 2 बालिकाओं का ही खाता खोला जा सकता है। यदि किसी परिवार में पहले बच्चे के जन्म में जुड़वा लड़कियां होती हैं तो केवल उन दोनों का ही SSY खाता खोला जा सकता है। लेकिन यदि दूसरे बच्चे के जन्म के दौरान जुड़वा बच्चियां होती हैं तो ऐसी स्थिति में 2 से अधिक सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोले जा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आप इस स्कीम में कितना निवेश कर सकते हो। इसमें आप न्यूनतम 250 रुपये सालाना और अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना जमा कर सकते हो। इसका मैच्योरिटी पीरियड खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष बाद होता है। SSY योजना में आप नकद, चेक, DD या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के माध्यम से अमाउंट जमा कर सकते हो। इसमें लड़की के अभिभावक लड़की 18 वर्ष की होने तक खाते में पैसा जमा करा सकते हैं और उसको संचालन भी कर सकते हैं। लेकिन लड़की 18 वर्ष की होने के बाद अकाउंट पर पूरा कंट्रोल लड़की का होता है। वर्तमान समय में SSY में 8.2% सालाना ब्याज मिलता है और ब्याज की गणना प्रत्येक महीने की 5 तारीख से पहले के बैलेंस पर की जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना में मिलने वाला ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत टैक्स फ्री होता है। अब हम जान लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना को मैच्योरिटी से पहले किन किन परिस्थितियों में बंद किया जा सकता है। इनमें पहला है, अगर लड़की की आयु 18 वर्ष की हो गई है तो विवाह के लिए स्कीम को प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है। दूसरा है, यदि बालिका की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी पॉलिसी को प्री मैच्योर क्लोज कर दिया जाता है। इसके अलावा खाताधारक की जानलेवा बीमारी या अभिभावक की मृत्यु की स्थिति में भी समय से पहले खाता बंद किया जा सकता है। उपरोक्त कारणों के अलावा यदि अन्य कारण से खाता बंद किया जाता है तो खाते पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की ब्याज दर से ब्याज मिलता है। अगर आप मैच्योरिटी से पहले धनराशि निकालना चाहते हो तो ऐसी हालत में पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक खाते में मौजूद शेष राशि का केवल 50% ही आप निकाल सकते हो और इस राशि का उपयोग केवल शिक्षा या विवाह संबंधी खर्चों के लिए ही किया जा सकता है। यह राशि भी आप तभी निकाल सकते हो जब बच्ची 18 वर्ष की आयु पार कर चुकी हो या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुकी हो, जो भी पहले हो। दोस्तों, यहाँ तक यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अब हम SSY के डिफ़ॉल्ट नियमों के बारे में जान लेते हैं कि कब कब आपके सुकन्या समृद्धि अकाउंट को डिफ़ॉल्ट करार दिया जा सकता है। इनमें पहला है, यदि वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम राशि 250 रुपये जमा नहीं किए जाते हैं तो खाते को डिफ़ॉल्ट की श्रेणी में रखा जा सकता है। खाता खोलने के 15 वर्षों के भीतर बकाया न्यूनतम राशि और प्रति वर्ष 50 रुपये का जुर्माना जमा करके डिफ़ॉल्ट खाते को स्टार्ट किया जा सकता है। अब हम जान लेते हैं कि यदि सुकन्या समृद्धि योजना में हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करें तो 21 साल बाद हमें कितना अमाउंट मिलेगा। यदि हम हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 21 साल में हम कुल 1,80,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और 3,94,570 रुपये ब्याज मिलेगा। इस प्रकार मैच्योरिटी पर हमें कुल 5,74,570 रुपये की आमदनी होगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि यदि पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 21 साल के बाद कुल 5,74,570 रुपये का मैच्योरिटी गेन होगा। तो दोस्तों, आज हमने सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी ली है। यह जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आप ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।